हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद चैनल। ये जो क्वेश्चन मेरे सामने है इसमें ए बी सी डी रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है। ए बी सी डी स्क्वायर है और ये जो एंगल पी ए डी है ये 30 डिग्री है, ठीक है। और साइड की जो लेंथ है वो 8 है। तो तुमको ए पी बी का एरिया फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे मान लो ये 30 है तो तुम्हें पता है स्क्वायर में 90 डिग्री बनता है तो 60 हो जाएगा। और जो डायगनल है वो 45 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये 30 45 है तो 75 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए पी बी तीनों एंगल पता है, 60 75 45, ठीक है। ए पी बी ट्रायंगल में हमें तीनों एंगल पता हैं, 60 75 45। तो फार्मूला क्या होता है, मैंने अपनी ज्योमेट्री की वीडियोस जो सीरीज़ बनाई थी उसमें बताया था। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। कहने का मतलब है जैसे मान लो तुमको नहीं पता साइन रूल क्या है, तो साइड अपॉन साइन एंगल का रेशियो, क्या बोला मैंने, साइड अपॉन साइन एंगल का रेशियो। तो ए पी अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू 8 अपॉन साइन 75 इज इक्वल टू बी पी अपॉन साइन 60। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप साइन रूल लगा रहे हो तो आपको साइड लेनी है और उसके सामने वाले एंगल का साइन लेना है। तो ए पी अपॉन साइन 45 8 अपॉन साइन 75 इज इक्वल टू बी पी अपॉन साइन 60। फिगर में देखना। अब अगर जैसे मान लो मैं ए पी निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो ए पी अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू 8 अपॉन साइन 75। तो यहाँ से साइन 75 की वैल्यू कितनी हुई, √3 + 1 अपॉन 2 √2। तो √2 से √2 कट गया, तो वैल्यू याद होनी चाहिए, वैसे प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन √3 + 1। तो एरिया कितना आएगा, हाफ ए पी इंटू ए बी इंटू साइन 60। अब देखो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है, बताया था मैंने, पता भी होना चाहिए वैसे हाफ ए बी साइन थीटा। तो हाफ ए पी इंटू साइन 60 इंटू ए बी, तो वहाँ से तुम ये निकाल लोगे। तो वैल्यू पुट कर दो, आखिर में रैशनलाइज करना मत भूलना। आंसर इसका आ रहा है 48 - 16 √3, ठीक है।